नमस्कार, अस्सलाम आदाब। मैं अल्लामा गजाली मौजूद हैं अररिया प्रखंड अंतर्गत गैयारी पंचायत में। पंचायत भवन के ठीक समीप मास्टर साबिर साहब का उनके निज आवास पर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बीते दिनों इन पर आरोप लगाया गया था कि एक सर्वे नोइंग एडवोकेट हैं अजीम साहब, उन्होंने इन पर आरोप लगाया था कि चाकू से उन्होंने मारपीट किया इनके साथ। उनके कुछ खास लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि आखिर मारपीट किया या फिर कोई षड्यंत्र के तहत फंसाने के प्रयास की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रुपए लेने के बाद केस उठा लिया जाएगा और तरह तरह से प्रताड़ित करने की बात की जा रही है। जब यदि बात करें मास्टर साबिर साहब की, तो विकलांग होने के साथ साथ समाज के एक अच्छे लोगों में शुमार होते हैं। साथ ही साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं और उनके कुछ खास लोग, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई है जो उन लोगों ने देखा, उनकी जुबानी में सुनते हैं। क्या कर यहाँ पर मतलब अमीन साहब का इंतज़ार कर रहे थे। दो तीन घंटा हो गया। जब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ अमीन साहब को देखने के लिए, वहाँ गए। आते आते उनको बहुत टाइम हो गया। यहाँ सारे लोग जाने लगे और उसके बाद वहाँ से जब वो आए, उसे ये किस दिनांक को एक घटना 14 मई को जी 14 मई ने 14 जून 14 जून को 14 जून को जी ये घटना घटी। रविवार का दिन था। यहाँ मतलब उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया, नाश्ता दही चूड़ा का व्यवस्था किया गया अजीम साहब के लिए। अजीम साहब के लिए वो बोले थे कि मोहब्बत का तकाजा। हाय हाय, क्या बात है। जब अजीम साहब को यहाँ बुलाया गया कि भूम अपने के लिए, तो उन्होंने पहले ऑफर किया कि मेहमान नवाजी के साथ साथ नजराना भी लेंगे, लेकिन मास्टर साहब के इंसानियत का उन्होंने तकाजा पेश करते हुए उनके लिए स्वादिष्ट भोजन का भी इंतजाम करवाया। लेकिन परिणाम क्या, वो तो आप क्लिप देखेंगे। और कुछ बात जी क्या कहेंगे। वो वक्त पर नहीं आ पाए और सारे लोग यहाँ मतलब बैठे बैठे उकता गए और जाने घर चले गए सब कोई। और ये बात कैसे आ गई कि चाकू लेकर वार किया है, उनका हाथ खुद देना वो तो झूठ मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया। उसके हाथ में वो हैंडीकैप है, कैसे मतलब चाकू पकड़ेगा वो। कहा यह जा रहा है कि रुपए छिनतई किया हमारा। ये सब बिल्कुल फॉल्स बात है और ये जी सही बात नहीं है। ये बिल्कुल उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है फंसाने के लिए। जी। तो क्या मांग करते हैं, यदि एक शिक्षक के साथ अगर इस तरह का होता है, आने वाले दिनों में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होगा इस तरह घटना, तो जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मैं मतलब मांग करता हूँ कि वो अच्छा मतलब फैसला करे, इसका छानबीन करके देखे कि मतलब कहाँ पे मतलब क्या हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि उनके जो भाई हैं एसडीपी वो दरोगा हैं, कुछ इस तरह की बात सुनने को मिल पा रही है। क्या ये सच्चाई है कि अपने दरोगा के जो भाई कुछ हैं, पुलिस अफसरान हैं, उनके बल पर वो कुछ लोगों कहते भी हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या करें। मोहम्मद अजीम का कहना है कि अगर मास्टर विकलांग है, अगर रास्ता में कहीं भी मिलेगा हम उसको उठा के अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, रुपया कमा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर देंगे तो उसका दरमाहा रुक जाएगा। ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई? ये जानकारी मतलब उससे आवाज़ आ रही है। कहाँ से आवाज़ मिली आपको? उसका मतलब मुंह से निकल रहा है आवाज़। आप कहाँ सुन और रहे थे? समाज मेरा जो सुन रहा है वो आके हमको बोल रहा है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा खिलाफ कर रहा है। जी जी जी। तो क्या लगता है कि इस मामले को लेकर के आपने अब तक नगर थाने में या फिर कहीं ये मामला को लेकर हम एसपी साहब के पास गए, उसको भी आवेदन दिए। उसके बाद डीएसपी के पास गए, उसको भी आवेदन दिए और उससे रिसीव भी लगाया है और उससे बात भी किए कि हम ऐसा ऐसा मतलब हम हैं, मेरे पास जान मारने की धमकी दी जा रही है। जान मारने की धमकी देता है, वो अकेला है। सर, आप पर आरोप है कि आपने एक अधिवक्ता के साथ चाकू से हमला किया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बीते दिनों एक मामला सामने आया था। वो तो झूठा केस कर दिया है। वो अमीन है, टका ले लिया हमसे 10 दिन पहले। एतवार के दिन उसको 12 बजे रात में हमारे घर में इंतजाम करा लिया दही चूड़ा का। ना हम सब आदमी को कह के बुला रखे, जौन मजदूर को। 8 बजे तक वो उसके घर पर फोन लगाए। 8 बजे तक खाली बोला जा रहे हैं। उसके बाद 9 बजे उसके घर पर पहुँचे और कोई आदमी के साथ में वो आया नौकरी करके कहीं से। हम कहे हमारा नौकरी करना था, आप जो है ना उसका नौकरी करने चलेंगे। मेरा 10 बजे को हम आते हैं। सर, उनका आरोप ये है कि आप तेज हथियार से उन पर हमला किए हैं और अपना यहाँ पे गला जो दिखाई दिया है हमने। हम हैंडीकैप है, हम चाकू लेकर के आवेदन किए हैं, उसको बुलाने ले गए हैं। वो झूठा आरोप लगा करके हमसे। सर, फिर गला कट कैसे किया? अपने से काट कर रात में कर दिया केस प्लेट से। खुद
उसको बदन काट के किस किया? हाँ, खुद कर सर साक्ष्य, इस चीज़ का साक्ष्य है आपके पास? बहुत साक्ष्य है। प्रूफ है? हाँ, सर बताएं। सब आदमी उसको देखा है, हमारा घर जितना गवाह पुलिस को किया है। कोई तस्वीर सर उस तरह का? हाँ, कोई तस्वीर? हम उसको आग भी नहीं सकते हैं, हम लोग चाकू ले सकते हैं, हम शिक्षक आदमी हैं। कहा जाता है कि सर आप दबंग प्रवृत्ति के हैं, ऐसा उनका आरोप आप पर। हम तो हैंडीकेप आदमी हैं, हमको तो कोई दमंग नहीं है। वो ऐसे बहानाबाजी करता है, यहाँ का सरपंच से मिल करके वो हमसे टका लेना चाहता है 80,000। जी। हम 4 आदमी को भेजे उसकी है, वो जाकर के केस कर दिया, हम कहे केस किए, तो 80,000 टका दो। सर क्या इस चीज़ को मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गले पे चाकू मार ले और केस कर ले? एकदम करेगा, वो किया है ऐसा ही किया, वो फरौड वकील है। इससे प्रतीत होता है उसको ना हमसे जमीन में धक्का लगा है, ना बदन में टच हुआ है। वो एक पोल में दूसरा जमीन नाप रहा था। तो ये कहने में कहीं ये तो स्थिति नहीं होगी सर कि मानसिक संतुलन खराब है उनकी, तब इसका मतलब आपके अनुसार? नहीं, वो दोगला है, इसका मतलब है वो दोगला। गलत आदमी, दोगला। यही बात हम कह करके चले, हमारा टका वापस करो, हमारा सब जन मजदूर। सर आखिर क्या मामला था कि चाकू लेके वार किए उन पर आप? हम चाकू लेकर के कहाँ जाते हैं? चाकू लेकर चाकू कहाँ मिलता है? चाकू है ऐसे जमाना। सर मुझे नहीं मालूम, उनका जो कहना है मैं उनसे। हाँ, वो झूठ बोलता है, वो ये दुनिया में शिक्षक आदमी हम चाकू लेकर हम जाएंगे जो मारने के लिए। लेकिन शिक्षक सर दोगला बोलेगा। हाँ, वो टका ले लिया, वो बोला। इसलिए दोगला कह रहे हैं सर आप उसको? हाँ, उसको कहते तुम बेईमान हो, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, हमारा पैसा लेकर दूसरे का नौकरी कर रहे हो। जी पीवीएन लाइव न्यूज़ से बात कर रहे थे, तो दोगला कहना एक शिक्षक के लिए सत्य ठीक है सर? नहीं, बेईमान का है। नहीं, दोगला कहे। हाँ, यही बात है। तुम हमारा काम को पैसा ले लिया, तुम लोग लाके दूसरा का काम कर रहे हो, ये बात काम करें, काम करके हम चले आए बस। ये बिल्कुल गलत है कि आप लोगों ने वार नहीं किया है। ऐसा बात हो सकता है? चाकू लेकर लेकिन कैसे आखिर मामला थाने तक कैसे पहुंच गई? टका लेने के लिए वो थाना में केस कर दिया। जी। टका लेने मास्टर पहला आदमी है, जो कहना है वो दुकान वो टका दर से दे दे। यही बात। आप नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं? नियोजित शिक्षक हैं। किस संघ में है सर आप? कौन सा? जैसे बिहार पंचायत प्राइमरी शिक्षक संघ है और बिहार राज्य प्राइमरी शिक्षक संघ जफर रहमानी है, प्रशांत है, माज है। हाँ, माज बाबू हम लोग माज के संघ में। हाँ, प्रशांत हम लोग। प्रशांत नाम बताएंगे सर? हमारा नाम है मोहम्मद साबिर। कहाँ के निवासी हैं सर आप? यही हमारा घर है बगल में, कौन सा गाँव है? गैयाड़ी। सर खबरें ही मिल पा रही है कि अभी भी आप उनका जो कहना है कि अभी भी धमकी दी जा रही है, क्या ये ठीक ठाक है? वो तो कुछ भी कहेगा भाई। लीजिए, वो तो केस किया है टका लेने के लिए, वो तो कहवे करेगा सब। उसका भाई वो हमको डर आता है, हमारा डर होगा, ये है वो है, नौकरी ख़त्म कर देंगे टका दोने से। जी। केस करके नौकरी बर्बाद कर देंगे, यही बात बोलता है। क्या बोलेगा? सब झूठा केस किया है। हमको 3 दिन नौकरी कराना था इटाहरा मोजा में, रेलवे स्टेशन यहाँ गलियाड़ी में। किसी को ज़मीन देना था, खरीदार था, उसको 7,000 में बात किए, 7,500 मांग रहा था, टका सब ले लिया। 10 दिन पहले टका लिया। हम कहे कि हमारा